अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम ज़ूलॉजिस्ट। तो आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। जैसे कि आपने पहली 2 लेवल्स आपने पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हमारा है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को एक ख़ास तरीके से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज। मतलब आपने देखा कि जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स में आपने देखा कि जब एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, एक ख़ास तरीके से अरेंज होते हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स प्रिंसिपल मिलके काम करते हैं और हेड होते हैं प्रिंसिपल, और टीचर्स उनके अंडर काम कर रही होती हैं। वैसे ही जो ऑर्गेनेलीज जो सेल है वो मेन है, और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब सेल के साथ मिलके काम करते हैं, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं, यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म। ये सब ऑर्गेनिज जब आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाता है, एक सेल यूनिट, जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आप कह सकते हैं, जैसे अगर हम कोई भी घर में कोई इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिमोट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी सेल की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में आप वैसे ही जैसे रिमोट सेल के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही हमारी लाइफ भी सेल के बिना इम्पॉसिबल है। तो जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको वैसे ही एग्जांपल से बताया है कि जैसे सेल इम्पोर्टेंट है वैसे ही हमारी बॉडी वाले सेल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन जो हर तरह की जो ऑर्गेनेली हैं, वो अपनी ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना एक खास फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक ऑर्गेनेली का नाम है, हर स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी कि सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेली हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स। इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इसी तरह जो सेल का फंक्शन है वो इन ऑर्गेनेली के फंक्शन से ही मिलता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये एक एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का तकसीम हो जाना। ये एग्जाम्पल है काम का डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, अगर हम प्रोकैरियोट्स और मोस्ट प्रोटिस्ट का देखें, द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। अब प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट क्या है, ये आप आगे चैप्टर में 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह हैं। बैक्टीरिया क्या है, ये जर्म्स हैं। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया आपने सुना है, जैसे कोरोना वायरस आया, वैसे ही जो बैक्टीरिया हैं इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और प्रोटिस्ट अगर देखें तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ से उनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई एनिमल एंड प्लांट, अगर हम फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स को देखें तो ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना, मतलब उसमें ट्रिलियन सेल्स हैं। हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा सेल हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। हम नेक्स्ट हमारे पास लेवल है टिश्यू लेवल। In a multicellular organism, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissues. अब टिश्यू में क्या होगा, सिमिलर सेल्स मिलके काम करेंगे तो क्या बना, एक ही ग्रुप में काम करेंगे तो वह क्या बना देंगे, टिश्यू। जैसे सेल्स हैं, वी कैन डिफाइन, मैं आगे आपको बताती हूँ। वी कैन डिफाइन टिश्यू हैज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। ऐसे सेल्स जिनका कॉमन फंक्शन है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में अरेंज कर देंगे तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, टिश्यू। वो ग्रुप क्या बन जाएगा, टिश्यू। देखो एटम्स मिले तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या बना, ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेल्स मिली तो सेल, सेल मिला तो टिश्यू। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस।
हर एक सेल टिश्यू में अपना ही उसकी लाइफ प्रोसेसेस है, मतलब उसके अपने ही प्रोसेसेस हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। लेकिन ये जो सेल्स हैं हर एक आपस में रिलेटेड फंक्शन रखता है जिससे टिश्यू का फंक्शन बनेगा। मतलब सेल्स जितने भी हैं एक ही ग्रुप में वो एक दूसरे से रिलेटेड मतलब मिलता जुलता काम करेंगे जिससे फंक्शन बन जाएगा टिश्यू का। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर जैसे एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एक्सेट्रा। एनिमल टिश्यू आर आल्सो डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।